मॉर्निंग टू ऑल। मैं माइकल जेम्स एक बार फिर से आपका प्रिंस कोचिंग में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप वीडियो देखते जा रहे हैं, लेकिन आपको उसमें क्या है, प्रैक्टिस भी करना है। इस स्पोकन में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आपकी प्रैक्टिस है। आप रोज़ 1500 सेंटेंस ट्रांसलेट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आप 1500 पे ना जाएं, 10 से शुरू करें। 10, कल 11, 12, 13, 14, एक सेंटेंस रोज़ भी बढ़ाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और आप यदि 50 रोज बनाते तो और ज़्यादा है, 100 बनाते तो और ज़्यादा है। ये सब निर्भर करता है आप पर कि आप इस भाषा को कितनी जल्दी सीखना चाहते हैं, कितना आप क्रेज़ी हैं इसको पाने के लिए। क्रेज़ी मतलब दीवानगी है आप में इसको पाने के लिए। तो जब दीवाने हम किसी चीज़ के हो जाते हैं तो डेफिनेटली वी आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर गेटिंग दैट। उसे पाने के लिए फिर कुछ भी कर सकते हैं ना। तो फर्स्ट यू नीड टू लव दिस लैंग्वेज, दिस इज कॉल्ड इंग्लिश। ठीक है, इस भाषा से सबसे पहले प्यार करेंगे हम, तभी तो कुछ कर सकेंगे। इसके लिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो फिर से वही बातें, आपको देखिए टेंस दिख रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सीख रहे हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले देखिए फॉर्मूले पे आ जाते हैं। तो सब्जेक्ट को या तो फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या तो फिफ्थ मिलेगी। कब मिलेगी फर्स्ट, कब मिलेगी फिफ्थ, ये बता दिए। फिर भी मैं बार बार रिपीटेशन करता रहूंगा। रिपीटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अ थिंग। किसी चीज को बार बार दोहराएंगे तो हम उस चीज को सीख सकते हैं। तो सबसे पहले देखें कि यदि ही और शी और इट और कोई नाउन आ जाए सिंगुलर, तो इन सभी व्यक्तियों को दिया जाता है फिफ्थ। और फिर आई, यू, वी और दे और एक से ज्यादा नाउन, तो इन सभी को दिया जाता है फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमने पहले सीख लिया, फिर भी मैं बता रहा हूं क्योंकि ये सबसे पहली चीज है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जैसे बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्योंकि ये भी हमें सही बोलना है लेकिन सही भी बोलना है। फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर आज हम क्या कर रहे हैं, प्रीपोजिशन हमारा कौन सा है, विद। इससे पहले वाले में हमने क्या सीखा था, टू इन्फिनेटिव भी था हमारा और प्रीपोजिशन भी था। ठीक है, इन्फिनेटिव के बाद में आज हम क्या सीख रहे हैं, विद का हिंदी क्या होता है, साथ और से। तो हिंदी पे ना जाके हम उसको प्रैक्टिकली फील कर लें, समझ लें कि किस तरह से यूज करेंगे हम उसे अपने सेंटेंस में। तो कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, देखिए। शी कम्स, तो वह आती है उनके साथ, तो विद देम। शी कम्स विद देम, वह उनके साथ आती है। कुछ भी करते हैं हम लोग, वही बातें चल रही हैं अभी तो ये करते हैं, किसके साथ करते हैं, कहां करते हैं, कितने बजे करते हैं, किस दिन करते हैं, कितनी बार करते हैं। तो ये सब बातें आगे हम कनेक्ट करते चले जा रहे हैं। लेकिन बातें कौन सी हो रही, जो बातें हम लोग जो काम करते हैं वही हम लिख रहे हैं, उन्हीं की जबरदस्त प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरे सेंटेंस की ओर बढ़ जाते हैं। आई वर्क, तो मैं काम करता हूं, विद हिम, उसके साथ। आई वर्क विद हिम, मैं उसके साथ काम करता हूं। आगे देखेंगे, यू सेंड देम, तुम उन्हें भेजते हो, विद मी, मेरे साथ। मैंने क्या बताया था, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आने वाला ये वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा, या तो नाउन रहेगा और या तो रहेगा प्रोनाउन। और प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ना, मी। आई तो नहीं लिखा ना मैंने, आई लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दे सेंड देम विद मी, तो वे तुम्हें भेजते हैं मेरे साथ। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ही गोज, वह जाता है, टू स्कूल, स्कूल, विद देम, उनके साथ। तो ही गोज टू स्कूल विद देम, वह उनके साथ स्कूल जाता है। बस जीरो लेवल से हम चालू कर रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। आगे, रेखा कट्स वेजिटेबल्स। अब दूसरा ये हिंदी आ जाएगा से, हिंदी क्या आ जाएगा, से। तो रेखा क्या करती है, सब्जियां काटती है, विद नाइफ, के साइलेंट है यहां पे, तो विद नाइफ यानी चाकू से। नेक्स्ट देखेंगे, शी राइट्स विद पेन, तो वह लिखती है, काय से लिखती है, पेन से। पेन के साथ नहीं, पेन से। किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी चीज से हम कोई काम करते हैं तो उसमें हम क्या लगाएंगे, विद। क्लियर है? आगे देखिए, शी गोज टू मार्केट, वह मार्केट जाती है, विद मी, मेरे साथ। शी गोज टू मार्केट विद मी, वह मेरे साथ मार्केट जाती है। तो ऐसे कितने ही सेंटेंस बनाइए, बस हम क्या समझ रहे हैं कि विद का मीनिंग क्या है, कैसे यूज किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, कुछ प्रैक्टिस और कर लेते हैं जैसे मैंने पहले से आपको पढ़ाया उसके रिगार्डिंग। तो आई गो, मैं जाता हूं,
आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई गो विद देम, मैं उनके साथ जाता हूँ। आई गो टू स्कूल विद देम, मैं उनके साथ स्कूल जाता हूँ। इस तरह से एक और पार्ट ले रहे हैं। शी टीचेस, वह पढ़ाती है। शी टीचेस मी, वह मुझे पढ़ाती है। शी टीचेस इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाती है। शी टीचेस मी इंग्लिश, वह मुझे इंग्लिश पढ़ाती है। तो ऐसे प्रैक्टिस आपको भी करना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे, यदि आप ऑनेस्ट लर्नर हैं तो आपको वो प्रैक्टिस कम ही नजर आने वाली है। और आप ऑनेस्ट लर्नर नहीं है तो आप जरा सी दिन में थक जाएंगे। हो सकता है 2 मिनट में, हो सकता है 2 घंटे में, या 2 महीने में, या 2 साल में। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दिस इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जिंदगी भर चलता रहेगा ये प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? इंग्लिश सीखने का। रोज हम सीखेंगे, कल से हम आज बेहतर हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें गिव अप नहीं करना। ये पहला चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, गिव अप नहीं करना। हर रोज हम बेहतर होते चले जाएंगे। एक बार और प्रैक्टिस करा रहा हूं इसकी, इसी तरह से आपको भी करना है। यदि मैं यहां पे शी लिख दूं, क्या लिख दूं? शी, तो गो क्या हो जाने वाला है? गोज। तो अब मैं शी समझ के इनकी प्रैक्टिस करा रहा हूं। सब में चेंजेस आ जाएगा, ईएस लग जाएगा, ईएस लग जाएगा, ईएस लग जाएगा, यहां तक करते हैं। तो शी गोज, वह जाती है। शी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। शी गोज विद देम, तो वह उनके साथ जाती है। शी गोज टू स्कूल विद देम, वह उनके साथ स्कूल जाती है। तो जैसे सब्जेक्ट चेंज करा, ऐसे आप क्रिया भी चेंज कर लीजिए, मीनिंग फिर बदल जाएगा। तो ऐसे आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करना है, तब जाके हम स्पोकन में मास्टर हो पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने शी लिखा, तो आप दोबारा से ही ले लिए। ही से बोलिए, आई से बोलिए, यू से बोलिए, दे से बोलिए। इन दैट केस करोगे क्या? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चेक करना है कि भाई कहां पे हमें 5th देना है, कहां पे 1st देना है। तो अभी हमने क्या सीखा है? TO2 प्रीपोजिशन सीखा। और TO2 प्रीपोजिशन भी होता है, इन्फिनेटिव भी होता है, उसका डिटेल वीडियो दिया। फिर उसके बाद आज हम क्या ले रहे हैं? विद। और इससे थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करा हमने पहले का। तो कुछ सेंटेंस बोलने के लिए आपको क्या है? वर्ड्स का रिक्वायरमेंट होगा। फिर उन्हें आप क्या रिलेट करोगे। पहले सब्जेक्ट लिखोगे, फिर वर्ब लिखोगे, और फिर ऑब्जेक्ट लिखोगे, और फिर उसके बाद प्रीपोजिशन भी लगा सकते हो। विद और टू, ये 2 मैंने सिखा दिए। कुछ प्रैक्टिस करें। तो वर्ब का प्रैक्टिस कैसे करोगे? तो वर्ब आपने बोला जाना, तो इसकी पूरी फॉर्म याद कीजिए। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। कितने बार बोलना है सर? जितने बार आप बोल सकते हो, क्योंकि आपके पास कुछ वर्ड्स चाहिए, लिमिटेड वर्ड्स चाहिए, लेकिन उनकी प्रैक्टिस अनलिमिटेड चाहिए। फिर हम इंग्लिश बोल लेंगे। जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे वर्ड होंगे तब जाके इंग्लिश बोल पाएंगे। हिंदी में पता है आपको कितने आते हैं वर्ड? पता ही नहीं है। क्यों आ गए? क्योंकि सुन सुन के आ गए। लेकिन ये इंग्लिश तो हम विपरीत स्थिति में जा रहे हैं ना। हवा के बहाव के साथ बहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हवा के अगेंस्ट जाएंगे तो कितना दिक्कत है। तो इंग्लिश एक ऐसी भाषा सीख रहे हैं जो बोली नहीं जाती, हमें सुनने में नहीं आती, तो हमें खुद से बहुत एफर्ट्स लगाना पड़ेंगे। लेकिन सीख तो सकते हैं ना। बहुत सारे इंडियन सीखे, और हमें भी कोई डाउट नहीं है, हम भी इंडियन है और हम भी सीख के बताएंगे। बट वी हैव टू डू अ ग्रेट प्रैक्टिस, देन वी विल लर्न लाइक अदर्स। तो फिर हम दूसरों के जैसे हम भी सीख जाएंगे। तो इसी क्रम में आज का ये वीडियो हमने जो लिया है वो काय पे था? विद। हम समझा रहे थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। से और साथ 2 तरह से यूज किया जाएगा। बाकी और भी इसकी कहानी है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जा रहा है। वी आर गोइंग टू टेक अ ग्रेट स्टार्ट इन द वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। तो लर्निंग इंग्लिश के जो रास्ते में हम एक शुरुआत ले रहे हैं, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े और हम चीजों को बोलते चले जाएं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो यह आपके इंग्लिश के लिए और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।